पहाड़ों के बीच एक सुंदर गांव बसा था। ये गांव दो ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच एक नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में हारून नाम का एक ईमानदार और मेहनती बूढ़ा बघाई रहता था। वह लकड़ी का काम बड़ी कुशलता से करता था, लेकिन हमेशा शांत, विनम्र और सच्चा इंसान था। हारून का छोटा सा झोपड़ी जैसा घर नदी के किनारे था, जहाँ वो फर्नीचर बनाता और गाँव वालों के टूटे फूटे औजारों की मरम्मत करता। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था और शुक्रगुजारी उसका स्वभाव था। गांव के दोनों ओर के लोगों को जोड़ने के लिए एक पुराना लकड़ी का पुल था, जो कई पीढ़ियों से मौजूद था। किसी को याद नहीं था कि वो पुल किसने बनाया था, लेकिन वह गांव की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई और पुल तेज आवाज के साथ टूटकर बन गया। गांव में हलचल मच गई। पुल के बिना न बाजार तक पहुंचना मुमकिन था, न खेतों तक। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे और कई परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए। गांव के बुजुर्गों ने एक अपार बैठक बुलाई। गांव के सरदार ने कहा, हमें नया पुल बनवाना होगा, लेकिन हमें किसी ईमानदार और हुनरमंद इंसान की जरूरत है जो इस काम की निगरानी कर सके। सभी की निगाहें हारून पर टिक गई। हारून ने चुपचाप सिर हिलाया, मैं कोशिश करूंगा। सरदार ने उसे एक छोटी सी थैली दी जिसमें थोड़े से सिक्के थे। ये हमारी जमा पूंजी है, इससे काम चलाने की कोशिश करो। हारून ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने नदी का मुआयना किया, औजार तैयार किए और जंगल से लकड़ियां लाना शुरू की। गांव के कई लोग मदद के लिए आ गए। कुछ पेड़ काटते, कुछ लकड़ी उठाते, कुछ कीले ठोकते। लेकिन जल्दी ही हारून ने देखा कि कुछ लोग उसके भरोसे का गलत फायदा उठा रहे थे। कुछ मददगार अच्छी लकड़ियां चुराकर अपने घर ले जा रहे थे। कुछ दुकानदार जरूरी सामान महंगे दामों में बेच रहे थे। एक आदमी तो सिक्के चुराकर चुपचाप चला गया। हारून ने सब देखा। उसका दिल टूटा, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की, न किसी पर इल्जाम लगाया, न शोर मचाया। वो चुपचाप काम करता रहा और दिल में दुआ करता रहा कि अल्लाह उसे सद्देव और रास्ता दिखाए। एक रात उसकी पड़ोसन, एक बूढ़ी विधवा खाला मरियम उसके पास आई। उन्होंने कहा, तुम इन लोगों को कुछ कहते क्यों नहीं? ये तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। हारून ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, अगर मैं अब झगड़ों में पड़ जाऊं तो पुल कभी पूरा नहीं होगा। कभी कभी चुपचाप थोड़ा नुकसान सह लेना बेहतर होता है, बजाय इसके कि शोर शराबे में सब कुछ बर्बाद हो जाए। मेरा यकीन है कि अल्लाह सब देखता है और वह इंसाफ जरूर करेगा। ये बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। लोग हारून के सब्र और अटलता की सराहना करने लगे। कुछ नौजवान जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से मदद करने लगे। बच्चे रोज उसे खाना लाकर देते और नदी किनारे बैठकर उसे काम करते हुए आश्चर्य से देखते। महीने बीत गए। हारून ने बारिश, धूप, ठंड, थकान और बेवफाई के बावजूद काम जारी रखा। उसने कभी ज्यादा पैसे नहीं मांगे, न ही किसी से शिकायत की। धीरे धीरे नया पुल बनता गया, पिछले पुल से ज्यादा मजबूत, चौड़ा और सुंदर। उसने पुल की रेलिंग पर पक्षियों और बेल बूटों की नक्काशी की, जैसे वह हर लकड़ी में अपना दिल उकेर रहा हो। आखिरकार वह दिन आ गया जब पुल पूरा हो गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबसे पहले सरदार पुल पर चले, फिर व्यापारी, किसान, बच्चे और बिछड़े हुए परिवार। हर ओर खुशी की लहर दौड़ गई। लोग हारून के नारे लगाने लगे। सरदार ने घोषणा की, ये पुल अब सब्र का पुल कहलाएगा, हारून की कुर्बानी और किरदार के सम्मान में। हारून ने हाथ उठाकर कहा, मुझे नहीं, उस रब को सराहो जिसने मुझे हिम्मत दी। ये पुल सिर्फ लकड़ी और कीलों से नहीं, बल्कि सब्र, सच्चाई और भरोसे से बना है। शाम को खाला मरियम उसके पास आई। उन्होंने कहा, तुम सच्चे थे, अब सबको पता चल गया। हारून मुस्कुरा दिया। कभी कभी सबसे जोरदार संदेश चुपचाप दिया जाता है। समय बीतता गया। हारून बूढ़ा हो गया और एक सर्द सुबह चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन उसका पुल कायम रहा और उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती रही। उसने सिखाया कि असली ताकत बाजुओं में नहीं, किरदार में होती है।